कहते हैं यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि एक तपस्या है। और इसी तपस्या को पूरा करने के लिए छोटे छोटे गांवों से लोग शहरों की ओर रुख करते हैं। बात चाहे प्रयागराज की हो, वाराणसी की हो, दिल्ली की हो या फिर नोएडा की। नमस्कार, मेरा नाम है मोनाली पांडे। आप देख रहे हैं जागरण जोश। और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उनसे जिन्होंने अपना सपना हकीकत में बदला है। अपना नाम बता दीजिए। जी मैम, मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैंने यूपीएससी सीएससी 2025 में 508वीं रैंक आई है मेरी। और मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव का नाम लारपुर गौहर है और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, दूसरा प्रयास था मेरा यूपीएससी में और दूसरा ही साक्षात्कार था। और पिछली बार जब मेरा पीडीएफ आया था उसमें नाम नहीं था और इस बार नाम था, तो ये चीज़ देख करके बहुत खुशी हुई। और आज मैं इसका जो श्रेय है वो अब मैं अपने माता पिता, भाई बहन और अपने सारे दोस्तों को देना चाहूँगा। यूपीएससी जब पहली बार ये सोच दिमाग में आई होगी तो लगा होगा इतनी बड़ी परीक्षा है, इतने बड़े तादाद में लोग आते हैं, तो कैसे उस टाइम दिमाग में आया था कि मैं इसे कर पाऊंगा? हाँ, जब शुरू में हम ऐसा सोचते हैं तो जब भी हम टीवी सीरियल देख लेते हैं या किसी टीचर ने, जैसे मैं कहूँ तो मेरे जो अतुल सर थे 12th में, उन्होंने ये बार बार वो क्लास में हाथ ऐसे उठवाते थे बच्चों का, जैसे हम देखते हैं नए नए बच्चे कि आप क्या बनेंगे, आईएएस बनेंगे, कौन कौन इसमें आईएएस बनेगा। तो मैं उसमें सबसे पहले उठाता था, मैं बनूंगा मैं बनूंगा। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं वहाँ एक सोच थी, जब हमें यूपीएससी का सिलेबस नहीं पता है, ये नहीं पता है कि कितने पेपर होंगे, कितनी जर्नी होगी, बस इतना सा पता है कि यूपीएससी देके आईएएस बनेंगे। तो उस जर्नी से जब मैं वापस दृष्टि में जुड़ा, मैंने बैच ज्वाइन की, तो मैंने उन सारी चीज़ों को जाना। और उस एक लंबा प्रोसेस है, प्रीलिम्स है, मेंस में 9 पेपर आपको लिखने हैं, फिर आपको इंटरव्यू, एक लंबी जर्नी है। तो उस जर्नी में सबसे ज़रूरी है कि आपका जो खुद का मोटिवेशन है, जो इनर मोटिवेशन है, वो बना रहे। और खुद के मोटिवेशन के साथ साथ में जो एक फैमिली का इन्वायरमेंट है, बहुत सपोर्ट होना चाहिए फैमिली का। माता पिता ने हमेशा मेरे ऊपर भरोसा रखा, मेरी माँ का हमेशा, और मेरी जो छोटी बहन है स्पेशली, उन्होंने इतना भरोसा रखा। मेरी छोटी बहन को हमेशा ये था कि भैया तुम तो कर ही लोगे। मेरे भाई हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। और स्पेशली मैं कहूँ ना कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेरे दोस्त। वो हम 12th के मेरे दोस्त हों या फिर मेरे ग्रेजुएशन के दोस्त हों, जो वे प्रयागराज के मेरे दोस्त हैं, उन सबका इतना सपोर्ट रहा कि जब मैं ग्रेजुएशन में था तो उन सारे लोग मेरे लिए टेस्ट सीरीज़ निकलवा के लेते हैं या मेरे लिए वो सारी चीज़ें करना कि मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो उन सबका, जो भी आयुष शुभम मेरे जो भी दोस्त हैं, उन सबको मैं बहुत ही थैंक्स, आज उनके लिए बहुत ही मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इतना हेल्प किया और उसी का परिणाम है कि मैं आज यहाँ तक। आप अपने सक्सेस को अगर 5 पॉइंटर्स में डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो वो क्या क्या होंगे? जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्या चीज़ें करें कि चांसेस बढ़ जाए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? जो 5 बातें अगर मैं देखूँ तो जो सबसे पहली बात है वो ये है कि आपको बहुत मेहनत करनी है। मेहनत का कोई भी, अगर हम देखें, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आप किसी शॉर्टकट से यूपीएससी नहीं कर पाएंगे। अब प्रीलिम्स है, मेंस है, आपको मेंस के टाइम पे इतनी मेहनत करनी होगी, आपको 12-13 घंटे आपको लाइब्रेरी में देने ही होंगे। आप प्रीलिम्स में 8 घंटे 9 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन जब सिलेक्शन इतना नज़दीक होता है तो आपको बहुत मेहनत, बहुत सारी रातें आपको जागते हुए बितानी पड़ेंगी। तो आप मेहनत को आपको करना ही है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है पीवाईक्यू का, कि चाहे प्रीलिम्स का स्टेज हो, मेंस का स्टेज हो, उन दोनों ही स्टेज पे जो आपको यूपीएससी का, हमें नहीं पता यूपीएससी आपसे पेपर में क्या पूछ लेगी नए साल में, तो उसको जानने का तरीका है पीवाईक्यू। आपने पीवाईक्यू देखा, फिर आपको पता चलता है कि जिस भी सोर्स को आप फॉलो कर रहे हो, अगर उन्हीं सोर्सेज से पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आए हैं तो आपको ये पता चल जाता है, अच्छा यूपीएससी ने पीवाईक्यू भेजा है, आपने उसको लगाया और आपने उसमें अच्छे नंबर लिया है, तो हमें ये भरोसा हो जाता है कि यही सोर्स पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और वही ही हमारा मार्गदर्शक है सबसे बड़ा, कि अगर हम किसी कोचिंग की बात करें, किसी टीचर की बात करें, उन सबसे जो बेहतर मार्गदर्शक है वो है पीवाईक्यू। कि एक पीवाईक्यू से ही देख के आपको समझ लेना है कि आपको कहाँ तक पढ़ना है और किन चीज़ों को छोड़ देना है। जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी है वो है पीयर ग्रुप का, जो मैंने बताया कि पीयर ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप उसके साथ में रहिए, उनके साथ डिस्कशन करते रहिए। मेरे साथ ऐसा रहा है कि प्रीलिम्स तक मेरा पीयर ग्रुप, कोई ऐसा मुझे गाइडेंस या कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो मेरे साथ अटेम्प्ट दे रहा हो। मेरे जो भी दोस्त थे उन्होंने 2024 में अटेम्प्ट नहीं दिया था, तो तब तक एक अकेलापन था, नहीं पता था बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उसके बाद से जब से मैं अस्मिता में था, तो अस्मिता में मेरा बहुत अच्छा पीयर ग्रुप रहा है। इवन मेरे इस बार तो मेरे साथ के सारे बच्चों ने, जो 8-9 लोगों का मेरा पीयर ग्रुप था, सब ने प्रीलिम्स क्रैक किया, सब ने मेंस क्रैक किया, सब ने इंटरव्यू दिया था। कुछ का हुआ, कुछ का नहीं हुआ, लेकिन वो सारी चीज़ें हैं जो हमने बैठ के डिस्कशन की है, तो बहुत सारा हेल्प रहता है। तो एक पीयर ग्रुप आप हमेशा अपना एक बेहतर रखिए, उसका बहुत रोल रहेगा। और जो चौथी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये रखना है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है उसमें आपको भटकना नहीं है, कि आप आज इस कोचिंग का मटेरियल पढ़ लें, कल उस कोचिंग का मटेरियल पढ़ लें, परसों आपको किसी और ने बता दिया कि इस किताब से पढ़ के 20 क्वेश्चन आ गए। आज के टाइम पे जब हम सोशल मीडिया देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो यूट्यूब पे बैठा हर एक बच्चा, हर एक जो व्यक्ति है वो ये बता रहा है बच्चों को कि मेरी वाले से 25 क्वेश्चन आ गए थे, मेरी किताब से 30 क्वेश्चन
आ गए थे, तो बच्चे को लगता है कि अच्छा 4 दिन मैं ये पढ़ लूँ, 4 दिन वो पढ़ लूँ। तो ये सब ना करके आप अपना एक स्टैंडर्ड बुक रखिए, या किसी भी कोचिंग की, जिस भी कोचिंग में आपने ज्वाइन कर रखी है, आप उनको पढ़ते रहिए। अगर आपका सोर्स एक फिक्स रहेगा तो आप उसी चीज़ को आप बार बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक कि आपको याद ना हो। तो अगर आप उन सारी चीज़ों को, ये सारी बातों को फॉलो करते हैं, तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा एक दिन। सोशल मीडिया आपके काम आया या डिस्ट्रैक्शन के तौर पे रहा आपके साथ? सोशल मीडिया में अगर मैं दिखता हूँ तो मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सबसे कोई, मैंने फेसबुक बहुत पहले चलाया है, 6-7 सालों पहले। फिर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ खास होने नहीं वाला है, सब ऐसे ही भटकाऊ वाली चीज़ें ही हैं। तो मेरा कभी इन सबसे जुड़ाव नहीं रहा फेसबुक या इंस्टाग्राम से। मैंने ऐसे ही व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं। लेकिन यूट्यूब जो है उसका बहुत बड़ा रोल है आज के टाइम पे। जो हम देखते हैं कि जो गाँव में बैठा बच्चा है, उसके लिए जो ऑनलाइन एजुकेशन में जो एक आफ्टर कोविड एक जो रिवोल्यूशन जैसा है, तो यूट्यूब से ही, चाहे वो दृष्टि का चैनल हो, चाहे अलग अलग कोचिंग्स हो, इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स हों, तो वो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। आप वहाँ बैठा कोई भी बच्चा, जैसे मैं दिखता था तो मैं यूट्यूब पे सारे टॉपर्स टॉक सुनता था कि आखिर उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, उन्होंने कैसे डिमोटिवेशन को हैंडल किया है, उनके टेस्ट में कैसे कम नंबर आते थे तो उन्होंने कैसे इंक्रीज़ किया। तो वो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो आप यूट्यूब पे ये ध्यान रखिए कि आपकी जो रील के देखने की जो रील कल्चर बन रहा है, उसके अलावा, उससे हट के अगर आप उसका पॉजिटिव वे में यूज करते हैं तो बहुत पॉजिटिव है यूट्यूब। और बाकी मुझे नहीं लगता कि फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें आपके ज्ञान के लिए हैं। आप मनोरंजन उनसे करिए और उतना ही यूज उनका करें। मतलब इन शॉर्ट आप कह रहे हैं फेसबुक और इंस्टा से दूरी बनाएं और यूट्यूब को करीब रखिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे बीच एक ट्रेंड है, एआई समिट भी हुआ था हाल फिलहाल में दिल्ली में। एआई का कितना रोल है हमारे प्रिपरेशन में? जी, जब मैंने तैयारी शुरू करी थी अपनी 2022 दिसंबर में, मैंने लगभग दृष्टि ज्वाइन की थी। तो मैंने 23 में तैयारी किया, 24 में मैंने अटेम्प्ट दे दिया। तो मैंने तब तक तो बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी या जेमिनाई का उतना क्रेज़ नहीं था, या उतना यूज़ को लेकर के उतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। लेकिन जो मेरा 2025 का अटेम्प्ट है, इस अटेम्प्ट में मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। बस आपको यूज़ करते हुए ये ध्यान रखना है कि जो भी यूपीएससी में हम सोर्सेज लिखते हैं बहुत ऑथेंटिक लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके गलत डाटा नहीं हो सकते, काफ़ी चीज़ें गलत सोर्सेज से नहीं दी जा सकती हैं। जब भी हम एआई का यूज़ करते हैं तो अभी एआई उतना डेवलप नहीं हो पाया है। जब हम चैट जीपीटी देखते हैं तो बहुत सारी बातें गलत आती हैं, तो उनको ज़रूर हम एक बार वेरीफाई करेंगे। लेकिन इनका बहुत योगदान है, चैट जीपीटी ने काफ़ी चीज़ें सरल कर दी हैं। जो एक क्रिएटिविटी है वो आपको चैट जीपीटी देता है कि आपने कोई भी पॉइंट बताया, उस पर एक साथ आपको 10-20 पॉइंट के आंसर मिल गए, और वो पॉइंट फॉर्म में ही आपको यूपीएससी में लिख के आने। आपको एग्जाम्पल्स कहीं नहीं मिल रहे हैं, आपने चैट जीपीटी पे डाला कि इस पॉइंट पे क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, वो एग्जाम्पल्स आपको मिल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा रोल है आने वाले टाइम में, और बहुत ईजिली अगर चैट जीपीटी ने देखे ना तो स्टूडेंट की लाइफ को बहुत आसान कर दिया है कि आपको हर एक चीज़ें बहुत ईजिली मिल रही हैं। कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप चैट जीपीटी के साथ मिलकर अपने आंसर्स को, स्पेशली मेंस में, आप बहुत इनरिच कर सकते हैं। तो एक बहुत ज़रूरी है कि आप इनका यूज करें, और मैंने भी काफ़ी यूज किया है चैट जीपीटी और जेमिनाई का। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक परफेक्ट शेड्यूल क्या होना चाहिए, या आपका क्या रहा? लाइक बहुत सा ऐसा मिथ है कि शादियों में मत जाओ, दोस्तों के साथ मत बैठो, तो इस पे आप क्या कहेंगे? शादियों में जाने को तो मैं मिथ नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ही शादियों में घूमेंगे, ज़्यादा ही पार्टीज़ को एंजॉय करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन आ सकता है ऐसा। लेकिन अगर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे हमारे साथ के बच्चे हैं जिन्होंने पार्टी भी की और सिलेक्शन भी लिया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैसी स्ट्रेटजी है। मेरे साथ ऐसा है कि अगर मेरे लाइफ में कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, मैं शादियों में जाऊँगा तो मैं आऊँगा और 5 दिन उन्हीं ख्यालों में डूबा रहूँगा, तो मेरी 5 दिन की पढ़ाई ख़राब हो जाएगी। लेकिन मेरी जगह शायद कोई ऐसा बच्चा होगा जो शादी में जाएगा और आते ही अपनी पढ़ाई में लग जाएगा। तो मुझे ये है कि 100% देना है। अगर आप शादी में जाके भी अपना 100% दे लेते हो तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। अगर मैं शादी में गया तो मुझे जीवन भर अपने परिणाम को देख करके ये गिल्ट होता रहेगा कि मैं नहीं गया होता तो हो जाता। तो ज़रूरी है कि आपको रिजल्ट देखने के बाद ये गिल्ट ना हो। तो आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए कि आपका 100% क्या है। आपका 100% अगर 15 घंटे है तो आप 15 घंटे पढ़िए। आपका 100% अगर 10 घंटे ही आपकी क्षमता, आप देखते हैं कि आप 10 घंटा ही पढ़ सकते हैं, तो आप 10 घंटा पढ़िए। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप अपना 100% दीजिए, ताकि रिजल्ट को आने के बाद आपको कोई गिल्ट ना हो कि आपने ये चीज़ नहीं की, ये कर लेते तो हो जाता। तो ये बहुत दुख देता है जीवन में। अगर आपने अपना 100% दिया है तो परिणाम कैसा भी होगा, किस्मत एक बार साथ नहीं देगी, 2 बार नहीं साथ देगी, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन किस्मत को भी मेहनत के आगे झुकना ही पड़ेगा। और किस्मत से आप थोड़ी दूर जा सकते हैं। जब आप मेहनत करते हैं, आप एक बहुत लंबी दूरी तय करते हैं, तो आप मेहनत करते रहिए। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आपका मैसेज?
उनके लिए बस एक ही मैसेज है कि आप उम्मीद बनाए रखें। अगर मेरे जैसा बच्चा, एक गांव से आया बच्चा, जिसके अगर मैं बताऊं तो 12th में मेरे 78% हैं, और बहुत अच्छा कोई वो नहीं रहा है कि मैंने बहुत अच्छी कहीं नवोदय या किसी इंग्लिश मीडियम बहुत बड़े कॉलेज से नहीं पढ़ा है, मैं किसी बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, या मैंने कोई स्पेशल कोई तैयारी ट्रीटमेंट नहीं लिया है। मैंने केवल वो सारी चीज़ें प्राप्त की हैं जो बहुत ही ईजिली आप प्राप्त कर सकते हैं। अस्मिता सारे बच्चों के लिए फ्री में है, तो आप आ सकते हैं अस्मिता में ज्वाइन करना। अगर आप कोचिंग भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं दृष्टि की, तो आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आपको उतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप देखते हैं आपने प्रीलिम्स क्रैक किया, अस्मिता में गरीब से गरीब बच्चा आके यहाँ पे फ्री में और बेहतर सुविधाएं प्राप्त कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे स्टूडेंट को भरोसा रखना चाहिए खुद के ऊपर कि अगर मेरे जैसा आदित्य सिंह जैसा कोई लड़का एक गाँव से आके जिसे कुछ नहीं पता है यूपीएससी के बारे में, वो कर सकता है, तो कोई भी बच्चा कर सकता है। आप अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि कोई स्पेशल व्यक्ति होता है जिसका भी यूपीएससी होता है, वो भी हमारे जैसे ही सामान्य है। और मैं अपने हर आजमगढ़ हो या हर एक जो भी ज़िले हैं उसके गांव के छोटे से छोटे गांव के बच्चे को बस यही मैसेज दूंगा कि आप मेहनत करते रहिए और जीवन में बहुत अच्छा इंसान बनिए और एक बहुत अच्छा सिविल सर्वेंट भी बनिए। थैंक यू सो मच आदित्य, आपके भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे, मिलते हैं अगली वीडियो में।